और बारिश के कारण रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। टोडा भलेसा में करीब 20 से 25 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंदोह के उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए राजस्व और प्रशासनिक टीम में तैनात कर दी गई है। एसडीएम ने चेतावनी दी थी कि ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहना चाहोगे, जो मकान जो हम नदिम हुए हैं, गिर गए हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये गस्ती विंड्स जो चल रही थी पूरे जम्मू कश्मीर इसकी जद में थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गरीब लोगों के आशियाने इसकी जद में आ गए। तो हम ज़रूर अपने लेवल पे भी पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जो भी हम तक हो सकता है वो भी। और एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद है हमें, डीसी डोडा से, एसडीएम गुंदो, क्योंकि एक जवान की हैसियत से इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक जवान जो है बर्फ़ में बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारे एसडीएम साहब इस वक्त इस बर्फ़ में, जहाँ पे 2.5 से 3 फुट बर्फ़ इस वक्त पूरी पहाड़ियों पे है, लेकिन एसडीएम साहब जो है रोज़ न रोज़ किसी न किसी दिन जो है वो एक गाँव का चक्कर लगा रहे हैं और पूरी रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं। तो हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हमें ऐसे ऑफिसर मिले हैं यहाँ पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब इसके ऊपर पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और अवामी। चलो हम उसी बहन से बात करना चाहेंगे, हम इससे बात करना चाहेंगे। यहाँ आप आइए प्लीज़। क्या कहना चाहोगे, आपका ये मकान था? जी सर, मेरा मकान। तो क्या हुआ, कब ये मुनहदिम हुआ? ये 22 तारीख रात को सर हुआ, ये तूफान से गिर पड़ा सर। आप उस वक्त कहाँ थे? हम इधर ही अंदर ही थे सर। तो क्या हुआ उस वक्त? हम भाग गए, रो पड़े कि कोहराम मचा। इधर कौन सुनता, इधर रात के अंधेर में कौन सुनता, 2-2:30 बजे कौन सुनता था। फिर इधर गए थे हमसायों के घर में। तो अब आप क्या कर रहे हो? इतना 2-3 मंजिला मकान मेहनत से आपने बनाया। क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मेरे पास जो था मैंने लगा दिया सब अपने मकान पे। अब मुझे कुछ भी नहीं है, अब मुझे हिम्मत नहीं है अब मकान न बनाने की न बैठने। मैं बोलती हूँ मैं अब सब कुछ ख़त्म करके, अब मेरे पास कुछ भी नहीं हिम्मत है कि मैं और बना सकूँ या कुछ। इस बहन को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाम भी ज़िंदा है, भाईचारा भी ज़िंदा है, और सबसे पहले हमारी एडमिशन साहब, डीसी साहब, एडिशनल डीसी एसीआर साहब सारे खड़े हैं। उसके बाद हमारा जो इस वक्त नुमाइंदा है एमएलए साहब, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दलीप सिंह परिहार जी हो, उस खानदानी से हैं वो। उनका पहले जेलदार जी रहता था। अब मैं सुनाऊं आपको, मतलब किस खानदानी से है वो। उम्मीद करेंगे कि इसको वो आशाना फिर एडमिनिस्ट्रेशन, नियर बाई लोग और जितने भी हमसाए हैं वो उसको बना देंगे, ताकि ये अपने इस मकान में फिर वापस आ सके और एक नॉर्मल जिंदगी रेस्टोर कर सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चंगा बाला डोडा से। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भीषण बर्फबारी के बीच सड़क पर एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें एक मरीज भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इसी जगह पर पिछले 3 दिनों से एक ट्रक भी फंसा हुआ था। बर्फबारी ने आम लोगों के जीवन को त्रस्त कर दिया है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर फंसे ट्रक चालकों ने तत्काल प्रभाव से हाईवे को खोलने की मांग की है। हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। यहाँ हमें कच्चे माल भरा हुआ है गाड़ियों में। हम पिछले 3 दिन से यहाँ खड़ा, पैसेंजर गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, हमें नहीं छोड़ रहे हैं। हमें पानी की भी दिक्कत है, ना पानी मिल रहा है यहाँ, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है यहाँ। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि पहले हमको छोड़ा जाए, ताकि हम भी अपना सफ़र पूरा करें। हम पिछले 3 दिन से यहाँ खड़ा है। 2 दिन पहले तो बारिश थी, रास्ता भी बंद था, तो रास्ता ख़राब था, हम बैठे थे इधर। अभी मौसम ठीक है, रास्ता भी क्लियर हो रहा है। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि पहले हमको छोड़ा जाए। मैं वो नागपुर से, मेरा नाम है रामदास, महाराष्ट्र से हूँ मैं। यहाँ पे 2 दिन से खड़े हैं जाम में, रास्ता खुला क्लियर नहीं है। यहाँ खाने के वांदे, पीने के वांदे, पानी नहीं, कुछ नहीं है। रास्ते में हमको दिक्कत है। रास्ता क्लियर, आज मौसम खुल रहा है, आगे क्या खुलता नहीं खुलता हम पता नहीं सकते। आगे मौसम की हम जानकारी नहीं दे सकते। मांग लीजिए, रास्ता हमारा क्लियर बंद है तो क्लियर कर दो, हमको छोड़ दो यहाँ से। हमारे गाड़ी में सोलर प्लेट, बेंगलोर से आ रहा हूँ मैं, और श्रीनगर जा रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे हम। श्रीनगर में भी बर्फबारी की वजह से बुरा हाल है। सड़कों पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जानिब से हमने देखा किस तरह से लगातार 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान यानी कि रोड सेफ्टी मंथ का इनिशिएटिव हुआ अक्रॉस द कंट्री, जिसके चलते हुए हमने देखा कश्मीर में भी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई। अब जबकि ये मंथ ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने वाला है, कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपको बताएं कि साथ ही साथ ख़राब मौसम के चलते हुए हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाल चौक के, जैसे कि जहांगीर चौक है या यहाँ के आसपास के जो फ्लाईओवर्स और ओवरहेड ब्रिजेस हैं, जिसमें जहांगीर चौक का एक सबसे बड़ा फ्लाईओवर आता है, साथ ही साथ सनत नगर, नौगाम या बेमिना के फ्लाईओवर की बात कर लीजिए आप। किस तरह से इस वक्त ट्रैफिक डिपार्टमेंट सतर्क है और कोशिश यही है किसी भी तरह की अगर फिसलन हो रही है वहाँ पर एडवाइस दी जा रही है डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से तमाम इन वाहन चालकों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक पोस्ट रोड क्रैश कंपनसेशन जो एक आपका लीगल राइट होता है उसके बारे में भी वाकिफ करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी महबूब साहब जुड़े, उनसे बात करते हैं। महबूब साहब, आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा। अब कमाल का इनिशिएटिव हमने देखा लगातार पिछले 1 महीने से रोड सेफ्टी को लेके आप हर जगह पहुंचे हैं और आज मौसम भी खराब है। हम देख रहे हैं लगातार ही पिछले 2 दिन से आप जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं जहां पर फ्लाईओवर्स, ओवरहेड ब्रिजेस आते हैं, वहां पर आप ड्राइवर्स से मिल रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो किस तरह से सम अप करेंगे जो पूरे महीने की एक्टिविटीज रही? थैंक यू जी। ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है इसमें हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं लास्ट इस मंथ और ये 31 तक चलेंगे। चूंकि 2 दिन से थोड़ा सा मौसम का भी इसमें हो गया, ये बर्फबारी वगैरह होगी। बेशक श्रीनगर में हल्की ही बर्फबारी होगी, लेकिन हमारी कोशिश रही इन 2 दिनों में जो यहाँ हमारे ग्रेडियंट्स है जहाँ पर चढ़ाई या उतराई है सड़क पर, तो वहाँ पर हमारी नफरी मौजूद रहे ताकि कोई स्लिप या कोई एक्सीडेंट ना हो। हम सुबह से ही पूरी श्रीनगर सिटी में, हमारे एसएसपी साहब भी अभी भी बाईपास साइड से गए हैं यही चेक करने के लिए कि कहीं पर कोई इशू तो नहीं है। तो शुक्र है कि आज दिन ठीक ठाक रहा, कोई ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ श्रीनगर सिटी में। इस स्लिप के जो स्लिपरी रोड्स वगैरह है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से, चूंकि अभी रात का टाइम आने वाला है और हो सकता है रात को हल्की सी बर्फबारी और हो या सुबह के वक्त में सड़कें गीली हो, जिससे सड़कों पर जो फिसलन होगी, फ्रीज होगा ये वाटर। तो जो अर्ली जो निकलते हैं घरों से स्कूटर लेकर या गाड़ियां लेकर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ध्यान से गाड़ी चलाए, सुबह छोटे गियरों में चलाए गाड़ी और 1-2 गाड़ियों के बीच में कम से कम 10 फुट का फर्क रखें। और एक एक करके जो ड्राइवर्स है इनसे बातचीत हो रही है और इनको इम्पोर्टेंस बताई जा रही है रोड सेफ्टी के हवाले से। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ जहांगीर चौक से मैं सरोज कफील। और बनी भद्रवाह में सड़क से बर्फ हटाने का काम जोर शोर से जारी है, जिससे कई जगहों पर रास्ते बहाल हो गए हैं। और अब तस्वीर कुपवाड़ा से है। यहां भी बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। फिलहाल बर्फ हटाने में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम जारी है। ये देखिए किस तरीके से बर्फबारी से जनता त्रस्त है। बाहर आने के साथ ही अब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना, केरन और बस्सल के सड़क राब्ते जो बंद पड़े हैं, अब बीकन हुकाम ने मशक्कत करके उन तीनों सड़क राब्तों को बहाल करने की बड़े पैमाने पर कोशिश शुरू की है। और इस सिलसिले में आज करना, केरन और बस्सल के तीनों सड़क राब्तों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया गया है। 24 घंटे अब ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से बना रहे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले आज इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बीकन हुकाम को हिदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर तीनों सड़क राब्तों को काबिल आमद रफ्त बनाया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से बर्फबारी जो जारी थी, जिसकी वजह से सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो चुका था। लेकिन अब जो ही मौसम में सुधार आया, अब बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इस सिलसिले में तमाम ऑफिसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग की और हंगामी मीटिंग में उन्हें ये हिदायत जारी कर दी कि किसी जगह से कोई भी मुश्किलात लोगों को दरपेश न होनी चाहिए, क्योंकि बर्फबारी जो एक नेक सौगात भी मानी जाती है, लेकिन बर्फबारी अपने साथ मुश्किलात के अंबार भी साथ लाती है। लेकिन इंतजामिया अलर्ट है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर बिजली, पानी और सड़कों को बहाल करने का काम अब शुरू किया है। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से यहया सुल्तान।
और वहीं उरी में श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर टूट गया, जिससे कि यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। घटना का वीडियो लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उड़ी श्रीनगर के नेशनल हाईवे